गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वोकैबुलरी सेशन की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आदि क्लासेस। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का कॉन्फ्लिक्रेशन। कॉन्फ्लिक्रेशन का मतलब होता है लोगों के द्वारा आगजनी किया जाना, हिंसा भड़काना किसी तरह की, उसे बोला गया है कॉन्फ्लिक्रेशन। कॉन्फ्लिक्रेशन के सिनोनिम्स है इन्फर्नो, फायर, हॉस्टिलिटीज, वारफेयर। एंटोनिम से सिक्योर, अकॉर्ड और अग्रीमेंट। लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है जो कानूनी तौर पर सही हो, न्याय संगत हो, तर्क संगत होना, उचित या वैध होना, उसे बोला जाता है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट लेजिटिमेट के सिनोनिम्स है लीगल, लॉफुल, वैलिड, राइटफुल, लेजिटिमाइज। एंटोनिम से इसके इलीगल, इनवैलिड, बैड और इलिसिट। क्रिपलिंग। क्रिपलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ के हानिकारक प्रभाव होना, दुष्परिणाम होना, या फिर किसी चीज़ को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाना, क्षतिग्रस्त कर देना, उसे बोला गया है क्रिपलिंग। सिनोनिम से ruinous, disabling, harmful, damaging। एंटोनिम से मेडिकल, accomplishing, achieving और beneficial। वाइटल। वाइटल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ज़रूरी हो, महत्वपूर्ण होना, अनिवार्य होना, आवश्यक होना, उसे बोला जाता है वाइटल। सिनोनिम से एसेंशियल, क्रूशियल, क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी। एंटोनिम से अनइम्पॉर्टेंट, अननेसेसरी, माइनर और अनएसेंशियल। सीकिंग। सीकिंग का मतलब होता है कुछ पाने की हम कोशिश कर रहे हैं, या किसी चीज़ की खोजबीन करना, तलाश करना, कुछ पाने एवं ढूंढने की कोशिश करना। टू ट्राई टू फाइंड, टू गेट समथिंग, उसे बोला गया है सीकिंग। सिनोनिम से सीक, क्वेस्ट, सर्चिंग, फाइंड, परसूट, अटेम्प्ट। एंटोनिम से एंटिक्वेटेड, इग्नोर और ओल्ड। परसूट मैंने आगे भी वर्ड लिया है, ये भी फिर आएगा वर्ड और भी आगे। यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है किसी का हम क्रिटिसिज्म करना चाह रहे हैं या कटु शब्दों का यूज करना चाह रहे हैं तो उसको इनडायरेक्ट वे में बोलना। बोलने का मतलब है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जो कटु हो, बहुत ज़्यादा खराब लगे दूसरों को, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग परोक्ष रूप से करना जिससे वो शब्द कम अप्रिय लगे, उसे बोला गया है यूफेमिज्म। सिनोनिम से सब्स्टिट्यूट, अल्टरनेटिव, पोलाइट टर्म, इनडायरेक्ट टर्म, अलगोरी, एक्सप्रेशन। एंटोनिम से चैलेंज, फैक्ट, प्रॉम्प्ट, क्वेश्चन और रिक्वेस्ट। एक्सट्रीमिस्ट, बहुत बार वर्ड रिपीट हो चुका है एक्सट्रीमिस्ट, देख लीजिएगा, बिल्कुल उग्र विचार रखने वाला, उसे बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट। एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है जो साफ तौर पर दिखाई दे, स्पष्ट रूप से, क्लियरली मैनर में समझी जाने वाली, देखी जाने वाली चीज, उसे बोला गया है एक्सप्लिसिटली। सिनोनिम से एक्सप्रेसली, क्लियरली, डेफिनेटली, स्पेसिफिकली, अनइक्विवोकली। एंटोनिम से इम्प्लिसिटली, एमलेसली और एम्बिगुअसली। इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी का तो मतलब होता है वैसे जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो एकदम से आग पकड़ लें, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, उन्हें बोला जाता है इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी का एडिटोरियल में मतलब लिया गया है हिंसा भड़काने की सेंस में, किसी को उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना, उसे बोला गया है इन्फ्लेमेटरी। सिनोनिम से इंसिडियरी, सेडिशियस, प्रोवोकेटिव, इंस्टिगेटिव और इंसाइटिव। एंटोनिम से क्लेमिंग, सूथिंग, अनप्रोवोकेटिव और पैसिफिक। स्लेज हैमर। स्लेज हैमर का मतलब तो ये हथौड़ा होता है जो आप इमेज में देख पा रहे होंगे, हथौड़ा होता है ये, इसे बोला जाता है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर का यूज एडिटोरियल में किया गया है निर्दयता के साथ पेश आना, या फिर नियम या कानून का निर्दयता के साथ पालन करना, हार्शली मैनर में उसको इम्प्लीमेंट करना, या बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, उस कंटेक्स्ट में वर्ड का यूज हुआ है स्लेज हैमर। सिनोनिम से हैमर्स, स्लेज, मॉल, मैलेट, ग्रेवल। एंटोनिम से क्लेम और बी डिफिटेड। कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी तरह के कोई समझौते का, किसी किसी भी बात का उल्लंघन करना, खंडन करना या फिर विरोध करना, उसे बोला गया है कॉन्ट्रावेंशन। सिनोनिम से ब्रीच, वॉयलेशन, इन्फ्रैक्शन, ट्रांसग्रेशन। एंटोनिम से ओबीडियंस, कंफॉर्मिटी, ऑब्जर्वेंस और एक्यूरेसी।
एडहेयर, एडहेयर का मतलब होता है नियमों या कानूनों की पालना करना, ओबे करना, किसी भी तरह के जो रूल और रेगुलेशन है उनको ओबे करना, उसे बोला गया है एडहेयर। एडहेयर के सिनोनिम से रिस्पेक्ट, कंप्लाई विद, अबाइड बाय और फॉलो। एंटोनिम से एडमिनिस्टर, कमांड, कंडक्ट और डोमिनेट। ड्रैगनेट, ड्रैगनेट तो वैसे जाल होता है जिससे मछलियाँ पकड़ी जाती है या फिर जंगली जानवरों को फंसाया जाता है, उसे बोला जाता है ड्रैगनेट। एंड एडिटोरियल में ये वर्ड यूज़ किया गया है पुलिस के द्वारा कि अपराधियों को पकड़ने के लिए किसी तरह का जाल बिछाना, कोई चाल चलना, उसे बोला गया है ड्रैगनेट। सिनोनिम से ट्रॉल, नेट, ट्रैप, हंट और ट्रॉलर। एंटोनिम से ऐड, आंसर, बेनिफिट और कवर। बिलीगर्ड, बिलीगर्ड का मतलब होता है बहुत बुरी स्थिति में फंसे हुए होना, प्रॉब्लम में, डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए होना, मुश्किल स्थिति में होना, उसे बोला गया है बिलीगर्ड। बिलीगर्ड के सिनोनिम से besieged, embattled, troubled, blockaded, parched। एंटोनिम से added, carefree और unworried। at the helm, at the helm का मतलब होता है किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है या किसी भी चीज़ को लीड करना, उसकी पतवार अपने हाथ में होना, प्रमुख होना किसी भी संगठन का, उसे बोला गया है एट द हेल्म, मतलब कंट्रोल करना किसी चीज़ को, नियंत्रक, नियंत्रण करना। इंट्रांसिजेंस, इंट्रांसिजेंस, इंट्रांसिजेंस का मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना एकदम, जो एक बार बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गया, मतलब हठी अडिग रहना अपनी बात पर, उसे बोला गया है इंट्रांसिजेंस। इंट्रांसिजेंस के सिनोनिम्स हैं इनफ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्स्टिनेसी, रिजिडिटी, ऑब्ड्यूरेसी और स्टबॉर्नेस। एंटोनिम से फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्लायंस और एक्सेप्टेंस। एनेबिलिटी, एनेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी काम को करने की हमारे पास स्किल ना हो, हम अकुशल हों, कौशल का अभाव होना, शक्ति या क्षमता का अभाव, उसे बोला गया है इनएबिलिटी। सिनोनिम से इनकम्पिटेंस, इनकैपेसिटी, इनएप्टीट्यूड, इनएडिक्वेसी और इनकैपेबिलिटी। एंटोनिम से प्रोफेशनलिज्म और एबिलिटी। एथनिक, एथनिक भी बहुत बार वर्ड रिपीट हुआ है, फ्रिक्वेंटली पिछले हफ्ते से रिपीट हो रहा है वर्ड एथनिक। एथनिक का मतलब होता है किसी विशेष जाति या धर्म से संबंध रखने वाली कोई बात, रिलीजन से रिलेटेड कोई बात कही गई है, उसे बोला जाता है एथनिक। सिनोनिम से कल्चरल, रेशियल, नेशनल, ट्राइबल। एंटोनिम से नॉन रेशियल, इंटरनेशनल और रिजर्व्ड। परसू, परसू का मतलब होता है कुछ पाने के लिए कोशिश करना, जी तोड़ मेहनत करना, काम में लगे रहना, उसे बोला गया परसू। मैंने भी बोला था आपको वर्ड आएगा परसू। सिनोनिम से फॉलो, चेज, ट्रैक, सीक और कंटिन्यू। एंटोनिम से इसके इग्नोर, गिव अप और शन। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब होता है जो हम काम इरेगुलर बेसिस पे करते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूटी जिसमें ना हो, कभी कभार होने वाली चीज़ अनियमित रूप से, उसे बोला जाता है स्पोरेडिक। सिनोनिम से इंटरमिटेंट, इरेगुलर, ओकेजनल, पीरियोडिक और इनफ्रीक्वेंट। एंटोनिम से फ्रीक्वेंट, कांस्टेंट, परसिस्टेंट और रिपीटेड। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है एग्जैजर्बेटेड। एग्जैजर्बेटेड का मतलब होता है पहले ही समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, कठिनाइयां हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो उनका और ज़्यादा से बढ़ जाना, मतलब स्थिति का और ज़्यादा गंभीर हो जाना, उसे बोला गया है एग्जैजर्बेटेड। सिनोनिम से वर्सन, एग्रावेट, इंटेंसिफाई, एक्सास्परेट। एंटोनिम से इम्प्रूव, बेटर, हेल्प और अलिविएट। एस्क्राइबिंग, एस्क्राइबिंग का मतलब होता है किसी बात से, किसी चीज़ से संबंध बताना, संबंध रखना, कारण मानना किसी चीज़ से कि इसका कारण से ऐसा हुआ है, या किसी भी चीज़ का हम जिक्र कर रहे हों, संबंध बता रहे हों किसी का किसी के साथ, उसे बोला गया है एस्क्राइबिंग। सिनोनिम से एट्रीब्यूटिंग, असाइन, अवॉर्डिंग, ग्रांटिंग, गिविंग। एंटोनिम से रिवीलिंग, बैन, बैग और डिनाई। कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड का मतलब होता है किसी में कोई चीज़ मिलाकर उसको दूषित कर देना, संदूषित करना, पोल्यूटेड करना, उसे बोला गया है कंटेमिनेटेड। सिनोनिम से पोल्यूशन, टेंट, इन्फेक्शन, इम्प्योरिटी। एंटोनिम से प्योरिफिकेशन, एंटीडोट, क्लिनजिंग और क्लीननेस। अक्लामेटाइजेशन, अक्लामेटाइजेशन यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज़ हुआ है, माफ़ कीजिएगा नाउन की तरह वर्ड यूज़ हुआ है, ये यहाँ पे टाइपो मिस्टेक है, इग्नोर कीजिएगा। अक्लामेटाइजेशन का मतलब होता है
अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना, किसी चीज़ का अनुकूलित होना, मतलब हम अभ्यस्त हों किसी चीज़ के, स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढालना या फिर परिस्थिति अनुकूलन, उसे बोला गया है अक्लामेटाइजेशन। सिनोनिम से acclimated, habituated, accustomed और adapted। एंटोनिम से awkward, damage और demolish। ये वर्ड काफ़ी समय बाद आया है, नोट कर लीजिएगा। अगला वर्ड है एक्सर्शन। एक्सर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए शारीरिक मेहनत करना, मानसिक थकावट होना बुरी तरह से, प्रयास, श्रम, परिश्रम या थकावट, उसे बोला गया एक्सर्शन। सिनोनिम से एफर्ट, टॉयल, लेबर, स्ट्रगल और स्वेट। एंटोनिम से लेजीनेस, आइडलनेस और इनएक्शन। कोमॉर्बिडिटी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बीमारियां लगे होना, अच्छी स्थिति में ना होना, उसका स्वास्थ्य रुग्णता होना, बीमारी होना, उसे बोला गया है कोमॉर्बिडिटी। ऑगर्स का मतलब होता है क्या घटना घटने वाली है तो इसकी पूर्व सूचना देना, पूर्वानुमान लगाना, भविष्य बताना, उसे बोला गया है ऑगर्स। सिनोनिम से पोटेंट, बोर्ड, फोरटेल, प्रेडिक्ट, फोरकास्ट। एंटोनिम से इग्नोर, कंसील, डिसमिस और डिसरिगार्ड। स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी को कोई काम ना करने देना, किसी को बाधित करना, सीमित करना, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। एक तो इस कंटेक्स्ट में वर्ड का यूज होता है। दूसरा, स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी की घोर आलोचना करना, क्रिटिसिज्म करना, कटु आलोचना करना, उसे भी बोला जाता है स्ट्रक्चर। सिनोनिम से क्रिटिसिज्म, रेस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रेंट, लिमिटेशन। एंटोनिम से ब्लेसिंग, प्रेज, अकॉर्ड और अग्रीमेंट। एमिनिटीज का मतलब होता है किसी भी तरह की जो सुख सुविधाएं होती हैं उन्हें बोला जाता है एमिनिटीज, सुख सुविधाएं। सिनोनिम से कन्वीनियंसेस, कंफर्ट्स, फैसिलिटीज, फीचर्स और सर्विसेज। एंटोनिम से हॉरिफाई, डिस्कम्फर्ट्स, डिसअपॉइंट और इनकन्वीनियंसेस। फौज का मतलब होता है एकदम कुछ जो नकली हो, धोखे देने वाला, गैर कानूनी, जाली, खोटा, इलीगल, उसे बोला गया फौज। सिनोनिम से फेक, काउंटरफेट, फॉल्स, फ्रॉडुलेंट, शेम। एंटोनिम से जेन्युइन, एक्चुअल, प्लीजिंग और एडमायरेबल। ये लास्ट वर्ड था आज की वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिपीट रिवाइज हुए होंगे और काफ़ियों के लिए काफ़ी सारे वर्ड्स नए भी होंगे। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।